डियर स्टूडेंट्स, अब हम करें नेक्स्ट वर्कशीट नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर 7, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एनी साइड विद द अपोजिट वर्टिक्स। ठीक है, एक ऐसी लाइन जो किसी साइड के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टिक्स से मिलाती है, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। जैसे मान लो आपको ये ट्रायंगल है, इसका ये मिड पॉइंट है, इसका अपोजिट वर्टेक्स ये है, तो आपको बताना है ए बी सी में ये जो ए डी होगा ये क्या होगा। तो अगर ये साइड मिड पॉइंट मतलब ये साइड डिवाइड होती है, बाइसेक्ट होती है, तो इसलिए इस ए डी को अपने मीडियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मीडियन। जो साइड को बाइसेक्ट करता है उसको हमेशा क्या बोला जाता है? मीडियन। ठीक है बेटा। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स ऑफ द। अब देखो, अब बात करते हैं परपेंडिकुलर लेंथ क्या होती है। अगर ये लेंथ अगर इसको बाइसेक्ट नहीं कर रही, 90 डिग्री का एंगल बनाता है अगर ए डी किसी सामने वाली साइड के ऊपर, तो इसको बोला जाता है बेटा एल्टीट्यूड। क्या बोला जाता है? एल्टीट्यूड। 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसको क्या बोला जाता है? एल्टीट्यूड। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में अपने से ये पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने से पूछा है एल्टीट्यूड अगर डाल दें तो इन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा। द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल के सारे एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है बेटा, ए बी सी। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे ये 90 डिग्री एल्टीट्यूड डाल दिया, ये 90 डिग्री इस पे एल्टीट्यूड डाल दिया, ये वाला 90 डिग्री इस पे एल्टीट्यूड डाल दिया, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा तीनों का, इसको क्या बोला जाता है? इसका नेम क्या है? तो इसका नेम है बेटा ऑर्थोसेंटर। क्या बोला जाता है इसको? ऑर्थोसेंटर। याद रखना, क्या बोला जाता है? ऑर्थोसेंटर। तीनों आ जाएंगे, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड, सब आ जाएगा। अब देखो, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्टर भी हो, जैसे मान लो ये परपेंडिकुलर है और ये बाइसेक्टर आधा आधा कर रहा है इन दोनों साइडों को, तो उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है बेटा सर्कम सेंटर। क्या बोला जाता है? सर्कम सेंटर। ठीक है। अगर सिर्फ एल्टीट्यूड है तो ऑर्थो सेंटर, और एल्टीट्यूड भी है यानी परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है तो है सर्कम सेंटर। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या? फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, ये आपके एक्सरसाइज 7.4 में है। इन ए ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड। मतलब कोई बड़ी से बड़ी ट्रायंगल की साइड है, उसके वाला जो अपोजिट एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? तो वो हमेशा 90 डिग्री का होता है बेटा। जैसे ये सबसे बड़ी साइड होती है, ध्यान रखना, तो इसका जो अपोजिट साइड होता है, जो ये वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा 90 डिग्री होती है। ये आपके प्रूफ है। ठीक है। अगली एक्सरसाइज में 7.4 में तो आपको बता देंगे। ठीक है। बी अपोजिट साइड जितना एंगल बड़ा होगा उतनी उसकी साइड जो है सामने वाली बड़ी होगी। ठीक है। अब देखो आगे लास्ट क्वेश्चन 6th नंबर क्या है? 6th नंबर में आपसे पूछा है द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन। मीडियन यानी साइडों को बाइसेक्ट करने वाला, ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ओनली बाइसेक्ट करना है यानी हाफ हाफ। मीडियन का मतलब होता है सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करना। तो उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है बेटा उसको अपने क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। तो ये डेफिनेशन सी है, सिंपल सी, आप याद रखना। अगर एल्टीट्यूड है, अगर एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट है तो उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, और अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का है तो उसको बोलते हैं बेटा सर्कम सेंटर, और अगर मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट है तो उसको बोलते हैं सेंट्रोइड। तो ये 3 डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। तो बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।